देखिए, एसवाईएल के विषय पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में आना और उसके बाद लगातार पंजाब सरकार द्वारा उससे पीछे हटना और हरियाणा के हितों पर कुठारघात करना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पंजाब जिसको सदा ही हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश ने एक बड़े भाई का दर्जा देकर रखा है। एक बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई के हकों को मारने की बात करे, ये बहुत ही एक चिंता का विषय भी है और निंदा का विषय भी है। और जहाँ तक पंजाब सरकार की बात है, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका हर राज्य में जाकर एक अलग स्टैंड रखना और उनकी जो दोगलेपन की नीति जो है, ये भी प्रदेश के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को ये चीज़ें भी ध्यान में आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की इस दोगली नीति को, पंजाब सरकार के इस रवैये की कड़ी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। तो जिस तरह से कल पंजाब मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कि पंजाब के पास पानी नहीं है, ऐसे में अब एसवाईएल का क्या भविष्य है? देखिए, जहाँ तक कल की बैठक की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि दोनों राज्य आपस में बैठकर इस विषय को आगे बढ़ाएं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बात है, उनके अथक प्रयासों से ये संभव हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का में एक मजबूत पैरवी जो हरियाणा प्रदेश के हकों की गई है और हरियाणा के हक में फैसला आया है। और जहाँ तक कल की बैठक है, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस विषय पर मना किया है कि वो एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी इस विषय की लंबी चर्चा की। और ये दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनकी सरकार पंजाब के अंदर भी है, उन्होंने कोई भी इस प्रकार की व्यवहारिक बात नहीं की जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश है, जो उनका निर्देश है, जो कि पूरे तरीके से कानून के ऊपर एक व्यवहारिकता को लेकर, एक सामाजिकता को लेकर, जो एक हरियाणा के हकों को लेकर जो एक फैसला है, उस पर आगे बढ़ने का कोई भी प्रयास किसी प्रकार से वो नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कल की बैठक के बाद ये बात कही है कि इस बैठक की पूरी जानकारी वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष वो रखेंगे और केंद्र से में जाकर पूरी मजबूती से एसवाईएल के विषय पर पैरवाई करके अगले जो भी कदम होंगे सरकार को चाहे वो उठाने हैं वो भी उठाए जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग आज इस बात की भर्त्सना कर रहे हैं और हरियाणा के जो हक पंजाब लगातार मारने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा प्रदेश के किसानों को लगातार उठाना पड़ रहा है। क्योंकि एक लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन जो कि सिंचाई जिसमें नहीं हो पा रही है, एसवाईएल का हिस्सा ना मिलने के कारण से, और एक अतिरिक्त एक बहुत बड़ी राशि 100 से 150 करोड़ रुपए की राशि जो किसानों को झेलनी पड़ रही है, नलकूप के माध्यम से वो सारा खर्चा करके जो पानी लेना पड़ रहा है, तो वो उसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। और पंजाब को कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक व्यवहारिकता की बात करनी चाहिए और छोटे भाई का जो हक है वो देने की बात करनी चाहिए। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा अपने हकों की लड़ाई पूरे तरीके से मजबूती से लड़ेगा। या छोटे भाई की बात हो रही है, पिछले विगत दिनों की देखें, अगर बीजेपी की सरकार पंजाब में रही है, बीजेपी का ये कदम क्यों अभी बार बार रुक के इस प्रकार का एसवाईएल मुद्दा उठाया जाता है? देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, ये रिकॉर्ड की बात है कि लगातार इस दिशा में ठोस प्रयास किए गए हैं। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो भी रिकॉर्ड के अंदर है कि कभी भी कोई ठोस कार्रवाई कांग्रेस की सरकार के अंदर नहीं की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चाहे हरियाणा के पक्ष को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखने की बात है, और उसी का नतीजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया वो हरियाणा प्रदेश के पक्ष में आया है। मगर ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके बाद
पंजाब सरकार ने जो एक विधानसभा के अंदर एक उस बिल को निरस्त करने की जो बात की है, वो कहीं ना कहीं अव्यवहारिक है और अति निंदनीय है, जिसकी समय समय पर हरियाणा प्रदेश ने, हरियाणा सरकार ने उसकी कड़ी निंदा भी की। विधायक जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब इसके बाद कानूनन विकल्प तो शायद बचे नहीं हैं। क्या हरियाणा सरकार पानी लाने का कोई और रास्ता निकाल रही है? देखिए, जो भी चाहे पानी की बात है या अन्य इस प्रकार के संसाधनों की बात है, ये संसाधन हमेशा बढ़ते हैं, इसका एकाधिकार कभी भी किसी के ऊपर नहीं होता। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि हरियाणा आज अपने हिस्से का पानी दिल्ली को दे रहा है, कभी भी हरियाणा ने उस प्रकार की बात नहीं की, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेवारी भी होती है। पर जब भी कोई प्रदेश, जब भी कोई व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेवारियों से भागने की बात करता है, तो कोर्ट का सहारा भी लिया जाता है। कोर्ट भी कानूनी तौर पर ही आगे फैसला करता है, जो फैसला हरियाणा के हक में आया है। और आगे भी चाहे केंद्र सरकार के स्तर पर या सुप्रीम कोर्ट का और दोबारा चाहे हरियाणा सरकार को दरवाज़ा दोबारा खटखटाना पड़े या केंद्र सरकार में मजबूती से दोबारा पैरवाई करनी पड़े, SYL का मुद्दा ये हरियाणा की लाइफलाइन है और इस मुद्दे को हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हरियाणा की पूरी जनता मजबूती से इस विषय पर आगे बढ़ने का काम करेगी। विधायक जी, हिमाचल के रास्ते जो है पानी लाने का प्रयास किए गए थे, ये योजना कहाँ तक है? देखिए, उसके ऊपर भी एक पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा प्लान बना है और अन्य विकल्पों के ऊपर सरकार हमेशा ध्यान रखती है, क्योंकि आने वाला समय पानी का संकट ये एक बहुत बड़ा संकट है, जहां पर्यावरण, पानी, इसकी चिंता न केवल हरियाणा, ये एक बड़े स्तर की चिंता भी है। और हरियाणा प्रदेश की जहां तक बात है, हरियाणा प्रदेश भी उन विषयों के ऊपर बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, उन्होंने भी स्पष्ट इस बात को कहा है कि ऐसे कोई भी जो संसाधन है जहाँ बांटने की बात है, वो व्यवहारिक रूप से बंटना भी चाहिए। और पूरे देश के चाहे कितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों को एक नज़र से देखकर आज केंद्र सरकार चल रही है और मैं समझता हूँ कि उस दिशा में भी अन्य वैकल्पिक रास्ते, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है।